हेलो डिवाइन सोल्स, आपका स्वागत है माँ काली डिवाइन रीडिंग्स चैनल पर, जहाँ पर हम माँ काली की ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस आप तक पहुँचाते हैं। अ, जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं आज, वो है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। ख़ास करके अभी न्यू मून होकर गया है, तो आज न्यू मून का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट रहेगा, क्योंकि वो इससे अगला दिन था, तो एनर्जीज़ बरकरार रहती हैं कुछ दिन। तो हम आज एनर्जीज़ चेक करते हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की। जो भी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए हैं, या किसी कार्मिक कनेक्शन में भी हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस तरह की जर्नी में हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपको सही गाइडेंस दी जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं एक मेडिटेशन के साथ। माँ काली का इन्वोकेशन करते हैं 11 बार उनका नाम बोलकर। आप भी मेरे साथ मेडिटेट कीजिए। जय माँ काली, 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 जय माता रा, जय काल भैरव की शुरुआत करते हैं। अब हम इन्वोकेशन हमने कर लिया है माँ का। माँ की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज हम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज चेक करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एनर्जीज। उससे पहले कार्ड को शफल कर लेते हैं। आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फुल रीडिंग्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके साथ ये एनर्जीज हमेशा बनी रहेंगी, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। तो रीडिंग को हमेशा पूरी देखा कीजिए, ठीक है। आधी अधूरी रीडिंग भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास फिर एनर्जीज भी आधी अधूरी ही आएंगी। तो इसलिए रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो समय निकाल कर, जब आप फ्री हों अपने काम से, तब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे इसको बढ़ाती हूँ। और सो सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। तो मैंने ये कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए निकाल ली थी, पर पीछे-पीछे थर्ड पार्टी भी आ गई। तो थर्ड पार्टी के लिए हम इधर एक कार्ड रख लेते हैं, थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ चेक कर लेंगे साथ-साथ। और ये हम डिवाइन मैस्कुलिन का रखेंगे और ये डिवाइन फेमिनिन का। तो हम आप एक बार कार्ड्स पर मेडिटेट कर लीजिए 3 सेकंड के लिए, फिर इसके बाद हम डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। हे माँ काली, प्लीज कोई भी नेगेटिविटी है उसको हटाइए यहाँ से, और कार्ड्स को सही तरीके से क्लैरिटी, कंपैशन और स्ट्रेंथ के साथ प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स मुझे दीजिए। थैंक यू माँ काली, थैंक यू काल भैरव, थैंक यू यूनिवर्स। 3 कार्ड्स, ओके। 8 of Pentacles, 6 of, okay, it's devil, not 6 of anything, it's devil, oh my god, and the sun। प्रेजेंट में उन पर कुछ डार्क स्पेल्स या कोई डार्क वर्क उन पे चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन पर पूरा जोर है एनर्जीज का उन पे। ही इज इन सम काइंड ऑफ ब्लैक एनर्जीज, और वो कौन हो सकता है? वो थर्ड पार्टी ही हो सकती है जो कि ये सब चीज़ें कर रही है। लोग करते हैं ये सब, पर उन्हें इन चीज़ों से ऊपर उभर के आना चाहिए। देखिए, आप किसी को ऐसे बांध के नहीं रख सकते। ये देखिए कैसे चेन लगा रखी है बीच में। आप ऐसे किसी को कभी कब तक चेन में रखेंगे, आप बताइए।
हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 10 की एनर्जी आ गई है सन की, तो वो पूरा होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट में अभी 6 है और फ्यूचर में 10 है, मतलब कि 4 महीने के भीतर भीतर इनका जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली प्लीज 2 कार्ड्स दीजिए मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसी चीज पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड जस्टिस, ओके। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि डिवाइन मैस्कुलिन, आप देख लीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन थक चुके हैं इस सिचुएशन में काम कर करके, जो थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन इनकी चल रही है। ठीक है ना, उसको उसमें ये बहुत थक चुके हैं। इनको ये लग रहा है कि मुझे जस्टिस कब मिलेगी भाई, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करी इस सिचुएशन में और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो वो गुहार लगा रहे हैं। जो उनका रिसेंट पास्ट है उसमें दिख रहा है कि वो गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज डिवाइन आप मेरी मदद कीजिए। तो डिवाइन उनकी जरूर सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है 2 वीक्स के अंदर उनको कुछ क्लैरिटी आए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया, 2 का कार्ड आया, तो उनको अपना इंट्यूशन यूज करना है। उसमें लिखा हुआ है यूज योर इंट्यूशन टू सेट योर मॉरल कंपास। आपको अपना इंट्यूशन, देखिए ऐसा होता है, आपका मॉरल कंपास आपकी इंट्यूशन के ही अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है इस कार्ड में, क्योंकि आधी बार क्या होता है ना कि हम लोगों को बोली जाती है, सोसाइटी बोलती है कि अरे नहीं, आपको जिसके साथ आपकी शादी हो गई है या जिससे आपको आप उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है वो, मतलब मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ जो गलत है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको प्लीज पर्सनली मत लेना। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिससे आपकी शादी हो गई या आप जिसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है वो इंसान ही आपके लिए सही इंसान है। हो सकता है वो किसी तरीके का ऑब्सेशन है आपके लिए, एक एडिक्शन बन चुका है। ठीक है ना, एक अटैचमेंट बन चुका है, एक टॉक्सिक अटैचमेंट बन चुका है जो कि आपको रिलीज करना है अपनी लाइफ में। आपको उससे जुड़ के नहीं रहना है जिंदगी भर। तो ये ही डिवाइन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं मैस्कुलिन्स को, प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जस्टिस आप खुद देंगे अपने आप को। ठीक है, जस्टिस के बाद ही डेविल आया है, आपको निकलना है इस एनर्जी से। ये जो टॉक्सिक अटैचमेंट आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिएट किया हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, इसको हटाइए। चलिए डेविल के बाद देखते हैं क्या कार्ड आया। द फूल, देखिए जो मैं कह रही हूँ वही चीज आई है। आपको इससे केयर फ्री होके बाहर निकलिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे कौन जज करेगा कौन नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ भाड़ में जाने दो। आप ये देखो कि आपकी खुशी और आपका मेंटल पीस आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज उस सिचुएशन से बाहर निकलिए केयर फ्री होकर। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, देखिए मैसेज आ रहा है आपको। इतना ज्यादा मत सोचिए आप, एग्जॉस्ट होके आप सोच रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा तो अटैचमेंट है, ये फलाना ठिकाना। देखिए दुनिया में आप आए जरूर हैं, संबंध भी होते हैं सबसे, पर हर संबंध निभाने लायक भी नहीं होता है। ठीक है ना, और वो आपकी इंट्यूशन ही बताती है आपको कि ये संबंध अब निभाने लायक रहा है या नहीं रहा है। ठीक है ना, यूनिवर्स आपको अलाइन करती है आपके ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ, और आपके ट्रूएस्ट सेल्फ से जब आप अलाइन होते चले जाते हैं, आपकी जिंदगी में हो सकता है जो पार्टनर ऑलरेडी है वो उस तरह से अलाइन नहीं हुआ है और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ जाता है। देखिए ये ये जो हमारी लाइफ है ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, इसका पूरा जो भी ठेका है वो भगवान के पास है, माँ काली के पास है। वही डिसाइड करेंगे कि हमारी जिंदगी में कौन रहेगा कौन नहीं। तो ये इस तरह का ऑब्सेशन पालने का कोई फायदा नहीं है किसी एक इंसान के लिए। वो इंसान कुछ नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा बेहतर इंसान आपकी जिंदगी में आए, छोड़िए उसको। ये अटैचमेंट मत पालिए। यहाँ पे कोई भी स्पेल वर्क हो रहा है या जो भी हो रहा है उनकी तरफ से, ठीक है ना, तो स्पेल वर्क भी उन्हीं लोगों पर वर्क करता है जो लोग अपनी अवेकनिंग के थ्रू नहीं गए हैं, अभी तक उनका हार्ट चक्रा व क्राउन चक्रा अवेकन नहीं हुआ है। ठीक है ना,
वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे जो फ्यूचर में कार्ड आ रहा है वो काफी अच्छा है। 10 की एनर्जी है, द सन। सक्सेस लाइज अहेड इफ यू कीप टू द पाथ। आपको वो ही करना है जो आपकी इंट्यूशन कह रही है। देखिए पहले आया फूल का कार्ड, इंट्यूशन का कार्ड आया आपका। ठीक है, इंट्यूशन जो बोल रही है आपको वो कीजिए। अगर वो कह रही है कि यहाँ से निकलो तो निकलो यहाँ से। ठीक है ना, ज्यादा सोचो मत, बस कर दो जो क्योंकि इंट्यूशन एक ऐसी चीज होती है, मैं बताऊं, हम जो लोग होते हैं हम इंट्यूशन को बहुत दबाते हैं। जो एक क्वाइट सी वॉइस आपके दिमाग में आती है ना कि नहीं यार ये करना है, तो वो करना है, तो वो आपको करना है। वो आपकी सोल आपसे कह रही है, वो आपकी सोल कॉलिंग है, आपको उससे सुनना है उसको। अब ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप बोल के यूनिवर्स को कि देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपका उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ मैं ये इस डिसीजन को लेकर। तो आपको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए आप सब कुछ। ये मत सोचिए कि क्या होगा, ये सोसाइटी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। सोसाइटी तो अच्छा भी होता है तो भी बोलती है, बुरा होता है तो भी बोलती है। सोसाइटी को छोड़िए, घर वालों को छोड़िए। अगर घर वाले ज्यादा ऑप्रेस करते हैं आपको, ये आपकी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से उसको काटिए। बेवकूफी में मत काटिए कि मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज, ये वो। कुछ नहीं होता है, आप मर जाएंगे, कोई आपको याद भी नहीं रखेगा। यही इस दुनिया का सत्य है। चलिए सन की एनर्जी को देखते हैं, क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स दीजिए मुझे। जय माँ काली, जय माँ काली। मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए। जजमेंट, 2 वीक में या 2 मंथ में आपको कुछ ना कुछ जस्टिस इस सिचुएशन में मिलेगा। डिवाइन मैस्कुलिन, आपका जो सवाल है ना, जो आपके दिमाग में घूम रहा है बार बार कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा तो वो सही होगा या नहीं होगा, तो उसकी क्लैरिटी आपको 2 महीने में या 2 हफ्ते में मिल जाएगी। और ये काफी अच्छा इंडिकेशन है। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, या डिवाइन फेमिनिन जो भी देख रही है, थर्ड पार्टी भी देख रही है तो वो भी देख ले भैया, देख लो। भगवान जो चाहता है वही होता है, आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। ठीक है ना, तो ये गलत चीजें मत करो किसी के साथ। अगर आप स्पेल कर रहे हो, डार्क मैजिक कर रहे हो, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें मत करो। ठीक है ना, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। आप अपना बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। रिलीज कीजिए। अगर आप उस इंसान से वाकई में लव करते हैं तो आप उसको रिलीज कीजिए, लेट हिम गो। फिर देखिए आप कि वो एक्चुअली आपके लिए है या नहीं, क्योंकि जो वापस आता है वही आपके लिए होता है। नहीं आया तो उसको जाने दीजिए, आपको कोई और मिलेगा। इन टॉक्सिक अटैचमेंट्स में मत रहिए। आप अपने लिए बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर देख रही है इस रीडिंग को तो ठीक है। ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं। द स्टार, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अपॉर्चुनिटीज, रिन्यूअल, ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। डिवाइन मैस्कुलिन, आपने जो भी अपने लिए गोल्स सेट किए थे, चाहे वो पर्सनल गोल्स हैं या फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो सब आप आने वाले टाइम में जरूर अचीव करेंगे। चाहे वो 8 हफ्ते का टाइम हो या 8 मंथ्स का, आपको वो जरूर मिलेगा जो आपने, आपकी इंट्यूशन ने आपके लिए सोचा है, आपकी सोल ने आपके लिए सोचा है। देखिए आप होनी को नहीं डाल सकते। अगर भगवान ने आपके लिए कुछ डिसाइड किया है ना, अच्छा, भले ही आप एक बुरी चीज में भी अटके पड़े हुए हो, भगवान उस वहां से आपको निकाल देंगे। एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए प्लीज एक कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। एक और कार्ड दीजिए मुझे, एक और कार्ड गाइडेंस के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ओके ओके, ये कार्ड निकल के आया खुद से ही, टेम्परेंस। काफी अच्छा कार्ड है। बैलेंस बनाकर रखिए, सीक बैलेंस एंड क्रिएट अ काम एटमॉस्फेयर। दिमाग शांत रखिए अपना, ज्यादा फड़फड़ाइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ रही है हेल्प आपके पास, 5 हफ्ते में, 5 डेज में भी आ सकती है। हेल्प आ रही है आपके पास, परेशान मत होइए आप। आराम से अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहिए जो आप कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया था जैसे कि यहाँ पर, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। डिवाइन आपके साथ है, थर्ड पार्टी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। चलिए, तो ये होती है डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग खत्म। अब इसके बाद चलते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ। ठीक है, अगर आपको रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज लाइक करना, क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में। इस कार्ड को मैं अलग रख देती हूँ। ठीक है, आप सब्सक्राइब भी करना दोनों चैनल्स को, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। एनर्जीज आपके साथ बनी रहेंगी। ठीक है।
एनर्जीज को अपने साथ रखने की बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी रीडिंग मत देखा कीजिए, पूरी रीडिंग देखा कीजिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए सिचुएशन में, पास्ट से फ्यूचर तक, और आपका आउटकम क्या होगा, आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। कभी भी आधी अधूरी रीडिंग नहीं देखनी चाहिए। आप टाइम से फुर्सत से देखिए, कभी भी सेव करके रख लीजिए रीडिंग को और बाद में देखिए। पूरी रीडिंग देखेंगे तो पूरी एनर्जीज आपके पास आएंगी, आप उनसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन का कार्ड है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगा, डिवाइन फेमिनिन की तरफ आएगा। ठीक है, मूवमेंट, स्पीड, क्विक क्विक डिसीजंस, कुछ ना कुछ आपके पास आने वाला है एक्शन। डिवाइन फेमिनिन खुश हो जाइए। ओके, कार्ड गिर गया नीचे। वाओ, क्या कार्ड गिरा है, देखिए क्या निकल के आया है। 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। इससे बढ़िया कार्ड और क्या हो सकता है। फैमिली लाइफ एंजॉय करना, वाह। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन की तरफ कमिटमेंट का प्रपोजल आ जाए डिवाइन मैस्कुलिन से, यू नेवर नो। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं, जब ये निकल के आया ही है तो। चाहती हैं माँ काली ब्लेसिंग देना चाहती हैं डिवाइन फेमिनिन। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं अपना, वो ब्लेस करना चाहती हैं, इसलिए माँ काली डिवाइन फेमिनिन को क्लेम कीजिए इन एनर्जीज को तुरंत। अगर आप डिवाइन फेमिनिन आप देख रही हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप प्लीज इनको क्लेम कीजिए एनर्जीज को। यूनिवर्स प्लीज मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए प्रेजेंट के लिए। जजमेंट, इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा डिवाइन फेमिनिन, देख लीजिए। डिवाइन आपके साथ खड़े हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ होने वाले। ये कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन की भी रीडिंग में आया था, लास्ट कार्ड था, अगर आपने ध्यान किया हो। ठीक है ना, आने वाला है जस्टिस। वाओ, देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, जजमेंट एंड जस्टिस। भगवान आपकी सुन रहे हैं। जो आपने बोला था भगवान को वो हो रहा है। माँ काली को आपने जो बोला था वो हो रहा है। माँ काली आपकी अर्जियों को कभी भी अनसुना नहीं करेंगी। वो माता है, वो जगजननी है, वो सबका ख्याल रखती हैं, खासकर उन भक्तों का जो कि दिल के साफ हैं, पाक हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। ठीक है, चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माँ काली प्लीज आप हेल्प कीजिए मुझे ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर सकूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को। यस, ओके। डेविल, ये कार्ड वहां भी आया था। जरूर कोई स्पेल वर्क हो रहा है ताकि ये यूनियन ना हो पाए। अड़ंगा डाला जा रहा है बीच में। कोई बात नहीं, अड़ंगे वाला भी बैठा रह जाएगा जब माँ काली की लाठी चलेगी। आगे कार्ड देख लेते हैं, द फूल। वही कार्ड्स आ रहे हैं सेम, देख लीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, आप दोनों तो इंटरकनेक्टेड हैं, आप अलग हैं ही नहीं। दोनों की एनर्जी सेम आ रही है, कुछ अलग नहीं है आपके बीच में, सब सेम है। ठीक है ना, चिंता मत करो आप। टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में जानबूझकर डाली गई है थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक है ना, आप ठहरे मस्त मौला इंसान डिवाइन फेमिनिन, आपने कहा भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जहां पर मेरी इज्जत नहीं हो रही है। मुझे इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है भाई। मैं एक केयर फ्री इंसान हूँ, फ्री एनर्जीज में रहता हूँ या रहती हूँ सॉरी रहता हूँ तो हो गया, रहती हूँ। ठीक है, आपने रिफ्यूज कर दिया। आई एम गोइंग ऑन माई ओन जर्नी, प्लीज लेट मी गो। आप अपना देखो, और जो कि ये अच्छी बात है। देखिए, प्यार करना जो होता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के पीछे पड़ जाएं या उसको चेज करें। हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जितना चेज करेंगे सामने वाले को, वो उतना ही आपसे दूर जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो असली लेसन है वो होता ही है कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप दूर से प्यार करना सीखिए, स्पिरिचुअल लव सीखिए आप सामने वाले से करना। उसकी प्रेजेंस होना ना होना, वो उस चीज को आप भूल जाइए। आपका प्यार उसके लिए हमेशा बना रहना चाहिए, भले ही वो आपके पास है या नहीं है। आपको उस तरह से उसे प्यार करना है। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ेंगे। जजमेंट के लिए प्लीज कार्ड दीजिए यूनिवर्स। माँ काली प्लीज आप जजमेंट के लिए 2 कार्ड्स दीजिए मुझे।
10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन ने आपको देखा है। देखिए, डिवाइन ऊपर से देख रहे हैं। डिवाइन देख रहे हैं कि आपने कितना बोझा ढोया है इस रिलेशनशिप में, आपने कितनी मेहनत करी, आप कितने ईमानदार थे। देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू डू समथिंग। पर आपका जो तरीका था ना, वो शायद थोड़ा सा सही नहीं था। तो डिवाइन उस चीज से शायद राजी नहीं थे। तो उन्होंने इसी वजह से शायद हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो आपकी सिचुएशन में, और आप लोग अपने अपने पाथ पर चले गए। आपके बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट आया, और वो इसलिए आया ताकि आप अपने आप की हीलिंग कर सकें। देखिए, स्टार एक हीलिंग का भी कार्ड होता है, और ये एक इंडिकेशन भी है ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। मतलब कि डिवाइन फेमिनिन आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिलेशनशिप में, या आपने जो भी सोच रखा है, वो सब डिवाइन आपको देंगे। पर डिवाइन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है इस बार। इस बार डिवाइन आपको इस तरह से नहीं दे रहे हैं चीज़ें कि ये लो बेटा, आपने मांगा मैंने दिया। नहीं, वो उस तरीके से कर रहे हैं जो आप अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आप, हो सकता है आपको शौक लगे, अच्छा ये इस तरीके से होना था, वाओ। और आप फिर थैंक करें डिवाइन का कि थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने ये इस तरीके से किया। मतलब कि कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देखिए आप कितने लकी हैं। फिर से यही कार्ड देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये थर्ड पार्टी आप लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, फिर से आ गई है। पता नहीं क्यों आ रहा है ये गंदा कार्ड बार बार। थर्ड पार्टी। चलिए देखते हैं, जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। ये फ्यूचर का कार्ड है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई कोर्ट कचहरी लगे डिवाइन मैस्कुलिन की, या कोई लीगल एग्रीमेंट या कोई लीगल इशू हो सकता है, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ आगे निकलने वाला है। देखते हैं क्या आउटकम आता है। जस्टिस कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 कार्ड्स दीजिए मुझे डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्या जस्टिस आ रहा है डिवाइन फेमिनिन के लिए? प्लीज आप 2 कार्ड्स दीजिए मुझे। किंग ऑफ कप्स। देखिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ओके, ये मत सोचना वो प्यार नहीं करते हैं, और उनका प्यार आपके लिए बढ़ने वाला है आने वाले समय में। देख लीजिए, ओवरफ्लो होंगे उनके इमोशंस आपके लिए। वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे अब, समझ जाएंगे कि आप ही उनकी ट्रू सोलमेट हैं। चलिए आगे चलते हैं। किंग ऑफ कप्स से आगे एक और कार्ड दीजिए मुझे। माँ काली प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, क्लैरिटी दीजिए मुझे। एक कार्ड किंग ऑफ कप्स और जस्टिस क्लैरिफाई करने के लिए, एक कार्ड। ज्यादा कार्ड्स निकल गए। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी शादी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। शादी का कार्ड है, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आप ये समझ लीजिए पूरा फाइनल स्टेज होता है विश फुलफिलमेंट का, ठीक है ना। पिनेकल ऑफ सक्सेस इसमें लिखा हुआ है। ये रिश्ता उस ऊंचाइयों को छुएगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 10 वीक्स या 10 मंथ्स के भीतर भीतर आप डिवाइन मैस्कुलिन के साथ परमानेंट यूनियन में हो सकते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन। इनर वर्क काफ़ी अच्छा किया है डिवाइन फेमिनिन ने, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उनके ऊपर, विच इज़ अ गुड थिंग। हीलिंग करते रहिए, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस जारी रखिए, ठीक है। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं अपनी। देखिए, डिवाइन फेमिनिन आप और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों जुड़े हुए होते हैं। आप जितना इनर वर्क करेंगी उतना ही डिवाइन मैस्कुलिन भी हील होंगे, ठीक है ना। फेमिनिन्स इन चीज़ों में बहुत आगे होती हैं, वो ज़्यादा समझती हैं हीलिंग को। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी होती है, शक्ति होती है, ठीक है। आप खुद माँ काली का अंश हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए असंभव है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भले ही कहीं भी फंसे हुए हो, आप उनको बाहर निकाल कर ले आएंगे अवश्य, है ना। सती सावित्री, इनकी कहानी आपने सुनी होगी। यमराज से वापस ले आई थी अपने पति को। बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हमारी जिंदगी, हमारे हिंदू धर्म में हैं। माँ सीता, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, एक ओवरऑल आउटकम और देखते हैं। ठीक है, वाओ, ब्यूटीफुल। रिवर्स में आया है, देखिए। आ सकता था ऐसे, पर ऐसे आया है। सारे कार्ड्स जबकि सीधे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन, जो इन ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी, अगर आपको याद हो, निकलेंगे बाहर डिवाइन मैस्कुलिन वहां से। एम्परर रिवर्स, ठीक है। जो उनके अंदर फॉल्स ईगो आ गया था, भले ही वो थर्ड पार्टी ने जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन उन पे किया है, उसकी वजह से वो सब बाहर निकलेगा। खुश हो जाइए डिवाइन फैमिली, आपके फेवर में है यूनिवर्स। एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए कार्ड और दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली। द वर्ड मेजर आर्काना है, एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। आपने जो भी इस रिश्ते में मेहनत की थी और आपकी जो गुड इंटेंशंस थी ना, वो सब मिलके इस रिश्ते को गुड बनाने वाली हैं। ये परफेक्ट बनेगा ये रिश्ता, ये देखिए। द वर्ड विल सी योर सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, ओके। सिंथेसिस, परफेक्शन, रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा आपकी सूझबूझ के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपकी रेजिलियंस के लिए इस रिश्ते में। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं डिवाइन फेमिनिन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फिर से ये गंदा कार्ड वापस आ गया, देख लीजिए। मतलब कि कौन ऐसा धोखेबाज बैठा हुआ है पीछे से जो कि आ जाता है बार 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 बार। अरे यार बस करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख लेते हैं। वैसे तो मैं देखना नहीं चाहती थी, पर देख लेते हैं, शायद आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अच्छा मिल जाए। चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना, क्लेम कर लेना इन एनर्जीज को। डिवाइन फेमिनिन आपको तो जरूर क्लेम करनी चाहिए, आपकी तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। सारी फेमिनिन्स आप डाल देना कमेंट में, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट। यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड दिखा देना, ठीक है ना। बस सब होना है। वाह, ये देखिए, थर्ड पार्टी। क्या है यार ये थर्ड पार्टी, देखना, देखो क्या हो रखा है इसके साथ। थर्ड पार्टी अपने आप को क्या समझती है, मुझे ये लग रहा है। देखो क्या किया है डिवाइन ने इसके साथ। मतलब जब आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके बैड कर्मा जनरेट करेंगे, तो ये तो होना ही है ना आपके साथ। मैं तो बोल रही हूँ सीधे, अगर थर्ड पार्टी भी देख रही हो इस रीडिंग को, तो देख लो भैया, ये हश्र होने वाला है तुम्हारा। सुधर जाओ, ठीक है ना। सुधर जाओगे तो शायद 8-9 तलवारें ही पड़े, 10 ना पड़े, शायद 5 पड़ जाए। और 10 की 10 लगवानी है अपने, तो करते रहो जो कर रहे हो। देखो बाज नहीं आ रहे हो ना आप। बस थर्ड पार्टी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता यार, डिवाइन ही तुम्हें सही करेगा। चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज देख लेते हैं। माँ काली, प्लीज थर्ड पार्टी की एनर्जीज दिखाइए मुझे, 3 कार्ड्स उनकी एनर्जीज के लिए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हायरोफेंट, ओके। आपके पार्टनर इनसे मैरिड हो सकते हैं, मैरिड हैं, मैरिज रिलेशनशिप है। हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है। किसी इंस्टीट्यूट से बंधे हुए हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से, ओके। प्लान कर रही है थर्ड पार्टी, बिलीव इन योर पर्सनल प्लानिंग, ओके। प्लानिंग दोनों तरफ चल रही है, मतलब कि थर्ड पार्टी भी कुछ प्लान कर रही है, और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया है। थर्ड पार्टी कुछ कर रही है, पैर में प्रॉब्लम हो सकती है शायद थर्ड पार्टी की, ठीक है। घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने के एरिया में हो रहा है। लड़ाइयाँ आ रही हैं फ्यूचर में। वेरी गुड थर्ड पार्टी। देख लो भैया क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो। अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो उसको खुशी खुशी रखिए, अगर कोई नहीं रहना चाहता है तो आप उसको बांध के कैसे रख सकते हैं। ये तो एक
कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आप क्यों किसी के पीछे पड़े हुए हैं? अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। हायरोफेंट को प्लीज क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, माँ काली। आप प्लीज हायरोफेंट के लिए 2 कार्ड्स दीजिए मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जी में बैठी हुई है थर्ड पार्टी। अदे यार, लीडर बनना चाह रही है, हो सकता है ऑपरेस करती हो पार्टनर को, ठीक है ना। पावर दिखाती है, अपने पावर का रौब दिखाती है, कुछ पावर हो सकती है उसके पास, उसका रौब झाड़ती है आपके पार्टनर पे। 5-5 की एनर्जी है, 5 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिलेशनशिप में, इसकी डायनेमिक बदलेगी। मैजिशियन, पावर का रौब झाड़ के, हो सकता है किसी स्पेल वर्क का ये सहारा लेती हो। कोई ऐसा मेल है जो कि स्पेल वर्क करता है इसके लिए, उसका सहारा लेती है। मैजिशियन आया है साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स के, तो उसका रौब झाड़ती है, ठीक है ना, उससे अपने ये काली करतूतें करवा करवा के, है ना। तो करवाती रहे, लगी रहे भाई। सबके कर्मा होते हैं। भगवान ने पहले से ही, जब आप आए थे इस धरती पे, पहले ही लिख दिया था क्या बुरे कर्म करेंगे आप, क्या अच्छे कर्म करेंगे। कुछ लोग इतनी अच्छी आत्मा होती हैं कि उनको पता लग जाता है कि मुझे ये नहीं करना है, तो वो नहीं करते हैं, बच जाते हैं बैड कर्मा जनरेट करने से। पर कुछ लोग, ये भी इनका कुछ सोल लेसन रहेगा थर्ड पार्टी का इस सिचुएशन में। वो कुछ समझेंगे कि ये सब करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, यही उनका सोल लेसन है। क्योंकि आगे तो एनर्जीज में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी सक्सेस मिलने वाली है, अभी भी नहीं मिल रही है। अब भी आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में ही सोचते हैं। ये अपनी सोच में लगी हुई है, पता नहीं क्या करना चाह रही है। कौन है ये थर्ड पार्टी? डेल्यूजनल है ये थर्ड पार्टी। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल कर रही है इस रिलेशनशिप में। चैलेंजेस आने वाले हैं आगे थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी आपको कोई नहीं बचा सकता डिवाइन से। आगे देखते हैं और, ठीक है। हाँ, तो एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की इसकी चाह है आपके पार्टनर के साथ, पर उसमें चैलेंज आ रहा है इसको। आपके पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनके साथ। करना भी नहीं चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कोऑपरेशन करने की। भाई जो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देख रहा है, रौब झाड़ रहा है अपना, आपके ऊपर डार्क मैजिक कर रहा है, कंट्रोलिंग बन रहा है, बदतमीजी दिखा रहा है, झगड़े करता है, ये देखिए झगड़े आए दिन, तो भाई क्या फायदा है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का? हटाओ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पावर में आएंगे। अभी वो इसी वजह से शायद रुके हुए हैं क्योंकि वो किसी मैरिज सिचुएशन में हो सकते हैं, और मैरिज सिचुएशन में वॉक अवे करना इतना आसान नहीं होता है। बट डिवाइन जो चाहेंगे वो होगा। प्लीज डिवाइन आप मुझे कार्ड दीजिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, क्या एनर्जी है आगे, थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। 2 कार्ड्स दीजिए उसके लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ काली, थैंक यू माँ तारा, जय काल भैरव। वाओ, डिसअपॉइंटमेंट, 5 ऑफ कप्स। कह रही हूँ ना मैं, जो भी कर रही है, जो भी है, कर रहा है या कर रही है, कुछ नहीं होने वाला है। उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है। इल्यूजन में जी रही है या जी रहा है, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता है इस थर्ड पार्टी का। आगे देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, ओके। इसका मतलब मुझे जो लग रहा है वो यही है कि थर्ड पार्टी जो नई शुरुआत चाह रही है ना, वो उस नई शुरुआत उसको नहीं मिल पाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो चाह रही है नई शुरुआत हो रिश्ते में, शायद दोबारा से रिश्ता बन जाए, मेरा कायम हो जाए, पर वो चीज़ उसको नहीं मिलने वाली है। कहते हैं ना, अगर आप किसी अच्छी चीज़ की समय पर वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है, वो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। डिवाइन मैस्कुलिन जैसे इंसान की अगर ये डिसरेस्पेक्ट करेगी, डिवाइन मैस्कुलिन इज शिव, शिव तत्व,
ठीक है, अगर उसकी डिसरेस्पेक्ट करेगी तो कहाँ से, ये खुद डिवाइन फेमिनिन नहीं है, कहाँ से इसके पास वो शिव तत्व रह लेगा बताइए। शिव तो शक्ति के साथ रहते हैं ना, मैनिपुलेशन नहीं चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल आउटकम देखते हैं थर्ड पार्टी क्या इसकी जिंदगी में होगा। बैड कर्मा तो इसने जनरेट कर ही लिया है अपने लिए, देखते हैं आगे क्या है। जय काल भैरव, जय माँ काली, जय माँ तारा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं इन दो कार्ड्स को। मुझे लग रहा है ये दोनों ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अलग अलग जाने वाले हैं, ठीक है ना। एक इंसान अपने पैशन को फॉलो करने वाला है और एक इंसान अपने पेंटिकल्स को फॉलो करेगा। मतलब कि इन दोनों के ही, देखिए ना, यूनिवर्स क्यों इनके बीच में सेपरेशन लाएगा। देखिए, दोनों का जो विजन है लाइफ का वो ही अलग है। एक इंसान तो पैसे के पीछे है और एक इंसान पैशन के पीछे है, ठीक है ना। तो कहाँ से कुछ चलेगा इन लोगों के बीच में, कुछ नहीं चलने वाला है। दोनों पार्टनर्स को अलाइनमेंट में होना चाहिए, अलाइनमेंट में नहीं है ये लोग। क्लैरिफाई कीजिए जरा इसको, ये कार्ड से पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या मतलब है इसका। 9 ऑफ कप्स, ओके। ये बहुत सेल्फिश है, थर्ड पार्टी जो है ये कुछ भी करेगी, बहुत सेल्फिश इंसान है जो भी है, मेल या फीमेल, गॉड नोज कौन है। बैड कर्मा इससे जनरेट किया हुआ है, पर ये कोई ना कोई चालाकी करने वाली है। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन के पैसों को लेकर कुछ खेल खेले, ठीक है, या उनके, मतलब उनके हैप्पीनेस में अड़ंगा लगाना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ये करने वाली है, क्योंकि इसने सारे कप्स अपने इकट्ठे करके रख लिए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एक और कार्ड से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइन और 10 की एनर्जी आ रही है। ये कोशिश तो करेगी बीच में कुछ ना कुछ करने की, पर फिर से इसके ऊपर बर्डन आ जाएगा, मतलब इसकी ही चाल इसी पे ही भारी पड़ जाएगी, इसको गिव अप करना पड़ जाएगा ऐसी सिचुएशन में। हर्मिट देख लीजिए, आइसोलेशन में जाएगी, शी विल बी और ही विल बी इन आइसोलेशन। जो भी मैनिपुलेशन, साम दाम दंड भेद और जो भी कर रही है, कर रहा है, दैट विल बी ओवर। तो ये हर्मिट की एनर्जी में जाएगी, आइसोलेशन। एक आखिरी कार्ड ले लेते हैं इस रीडिंग के लिए और फिर इसको ओवर करते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज आप एक गाइडेंस दीजिए, क्या होगा इस सिचुएशन में आगे, क्या थर्ड पार्टी परमानेंटली जाएगी या नहीं। जय माँ काली, जाएगी, देख लीजिए। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जीत होगी, थर्ड पार्टी जाएगी, पॉजिटिव कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री होगी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की, थर्ड पार्टी हारेगी। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। होप आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट की हूँ। अगर नहीं की है तो आप इग्नोर करना रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए नहीं होती। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल रीडिंग दे सकती हूँ 30 मिनट्स की। आपकी पर्सनल लाइफ से मैं सवाल लूंगी आपके, और आपका नेम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जानकर, और फिर मैं एनर्जीज को आपसे कनेक्ट करके आपकी सिचुएशन को और क्लैरिटी से बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये आज रीडिंग समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा रीडिंग और रेजोनेट कर रही है आपको, आपको पॉजिटिविटी मिली इस रीडिंग से, तो आप प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्लेम कर लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए अपने साथ।
सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ये रीडिंग्स मैं वीकली डालूंगी, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की लव रीडिंग भी डालती हूँ, करियर रीडिंग भी डालूंगी, ठीक है। और इसके अलावा हम ओरेकल्स से भी आगे देखेंगे, जिसमें हम माँ काली की गाइडेंस देखेंगे ओरेकल्स से। उससे आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, आई मीन हीलिंग भी होगी आपकी, आप इनर वर्क करना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरी एनर्जीज के साथ। मे माँ काली ब्लेस ऑल ऑफ यू, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।